If you liked this episode, subscribe to Outstyle.com and click on the bell icon to never miss out on any fun tutorials on fashion and beauty. Hi and welcome back to my channel Outstyle.com। बहुत सारी बातें हम सुनते हैं और उनको सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, खासतौर पे when it comes to diet and fruits या foods which are considered to be very fattening और नहीं खाने चाहिए, बहुत शुगर होता है, बहुत fattening होते हैं। ऐसी बात नहीं। ऐसे दो फ्रूट्स जिसके बारे में मैंने बहुत बुरा सुना और मैंने खुद इनको यूज़ किया है, तो इसके इतने फ़ायदे हैं, इतना वेट लॉस और डाइट अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट की बात करें या वेट लॉस की बात करें तो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद रहा। एक एवोकाडो और दूसरा बनाना तो बदनाम तरीन ना, मुन्नी बदनाम हुई और साथ में बनाना बदनाम हुआ अरसे से कि जी बनाना नहीं खाते, फ्रूट चाट में बनाना ना डालना, डाइट में बनाना नहीं खाते कि वेट गेन होता है, बहुत शुगर होता है, बहुत हाई इन कार्ब्स। सीरियसली ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने एक साल दबा के बहुत ख्याल रखा, अपनी डाइट वेट लॉस पे फोकस किया, उसमें बनानास का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे अपने वेट लॉस में, मेरी डाइट रेजिम में बनानास ना हो ये हो नहीं सकता। मैं आपको बताया ना कि सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप भूख लगने से पहले खाओ। घर से निकलते तो 2 बनानास 3 बनानास मैं साथ ज़रूर रख लेती हूँ। हाफ राइट लाइक दिस। ज़्यादा जो पीले पक जाते हैं जिसपे काले निशान होते हैं उसमें शुगर ज़्यादा होता है, वो फैटनिंग है, वो अच्छा नहीं है, ना मज़ेदार। तो आपने कोशिश करनी है, आपने ढूंढना है ऐसा स्टोर, ऐसा ठेला जहां आपको ऐसा बनाना मिले, विच इज़ यू कैन सी ग्रीन एंड लाइट येलो। वी डोंट वांट डार्क येलो एंड डेफिनेटली नॉट ब्लैक। और वो खाने में ज़्यादा मीठा नहीं होता। और ऐसा बनाना, वो लोग जो कहते हैं ना बनाना का टेस्ट नहीं पसंद, वो भी दीवाने हो जाएंगे। तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है, मैं घर से निकलती हूँ, मुझे बीच में भूख लग रही है तो मैं 2 बनानास खा लेती हूँ कि उसके बाद कुछ भूख रही तो देखेंगे। ये आपके भूख को कम करता है। दिस इज़ हंगर सप्रेसेंट। सीरियसली ये जितना सप्रेस एपेटाइट को करता है, मैंने किसी और फ्रूट को नहीं देखा। तो मैं जो अभी अपना ब्रेकफास्ट है जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, दिस इज़ अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। दिस कैन बी अ मील ऑल्सो। इसमें आप प्रोटीन शेक डाल दें तो भी ठीक है। मैं कहती हूँ कोई भी शेक कुछ भी होता है, उसमें प्रोटीन शेक डाल के अपना फ्रूट के साथ मिक्सचर बना के फ़ौरन पीना है। इंपॉर्टेंट ये है कि बनाना को आप रख के गाड़ी में ले गए, थोड़ी देर बाद, घंटे बाद जब वो ब्लेंड हुआ हो तो वो शेक नहीं पी सकते, कटा हुआ बनाना नहीं। यू मस्ट कंज्यूम दिस इमीडिएटली। तो जो आज मेरा ब्रेकफास्ट है उसमें एक तो ये बनाना है, एक साथ में एवोकाडो भी ज़रा थोड़ा सा इस तरह से। अब खैर नई रिसर्च और जो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं मेरी तरह कि भी क्या लेटेस्ट चल रहा है, उसमें एवोकाडोज आर कंसिडर्ड टू बी बेस्ट फ्रूट सोर्स डाइट में, हेल्दी लिविंग में। 50 ग्राम्स में सिर्फ 80 कैलोरीज होती हैं एंड इट्स रिच इन विटामिन्स और साथ में पोटेशियम मोर देन बनाना। अगर डबल इसका कर लें पोटेशियम की वजह से, बड़ा इसको इतना तो क्रेडिट दिया जाता है, इसमें डबल है एवोकाडोज में। तो ये बहुत कमाल चीज़ें हैं। बनाना में इतनी कैलोरीज नहीं, 105 कैलोरीज होंगी एक बनाना में। तीसरी इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारे पास strawberries. I can't live without strawberries, any kind of berry. But favorite मेरी strawberries और blueberries हैं। I'm using strawberries. It's rich in vitamin C. Only 49 calories. 1 cup strawberries में होती हैं सिर्फ 49 calories. तो वेट लॉस तो होना ही है और मुझे ये लगता है कि ये स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है। साथ में इससे भी थोड़ी सी ना आपका एपेटाइट कम होता है। तो शेक में स्ट्रॉबेरी प्यूरी, स्ट्रॉबेरीज लेके I'm using about 6 strawberries, थोड़ा सा पानी, ऐसे जार्स अब घरों में बड़े आम आ गए, they're very reasonable। इनमें जब आप जूस या शेक बना के सर्व करते हैं मेहमानों को या बच्चों को देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है भाई। तो इसमें मेरी जो फर्स्ट लेयर है, और ये आपने जूस विदिन अ मिनट इसको पी लेना है बनाने के बाद। अच्छा, पहली लेयर there you go। अब इसके बाद हम करते हैं लेट्स डू बनाना में थोड़ा सा दूध। हैरान होंगे आप, आई एम यूजिंग योगर्ट, पतला सा ना, कैसे जिस तरह इस वाली कंसिस्टेंसी का, बस इतना कि ब्लेंड हो जाए। और अब हमने ये जल्दी काम करना है, बातों का वक्त नहीं है। बहुत ज़्यादा मुझे इसकी कंसिस्टेंसी हार्ड रखनी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्लेंड होने में। Okay, there goes the banana inside.
करने का ख़ास तरीका है। उसमें आप थोड़ा सा पानी और साथ में ड्राई मिल्क पाउडर जो नीडो वगैरह का होता है वो उसका हिस्सा नहीं, ये 1 स्पून, बस मोर देन इनफ। इसके अंदर एवोकाडो मैंने यूज़ किया है तकरीबन हाफ एवोकाडो, हाफ से भी थोड़ा कम। इसका जब शेक बनाएं एवोकाडो का बच्चों के लिए तो उसमें आप कंडेंस्ड मिल्क डाल सकते हैं, वैसे मिल्क डाल दें तो भी अच्छा लगता है। अच्छा, वी हैव टू सी कि कभी कभी बनते हुए फिर ज़्यादा थिक हो जाता है, तो यस थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा इसमें पानी और डाल लें। ओके, यू कैन ऐड स्वीटनर, शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। मुझे नहीं अच्छा लगता इसलिए मैं तो, मेरे लिए इतना मीठा काफ़ी है। बनाना मीठा देगा टेस्ट, ठीक है ना, और स्ट्रॉबेरी खट्टा, एवोकाडो का क्रीमी टेस्ट। ये देखिए, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। और इसको थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा नीचे चला जाएगा। ऐसे इसको करें कि ताकि ये कॉर्नर्स में सर्व करते हुए फिर बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा मिक्स करें। देयर यू गो, अब वो मिक्सिंग हो गई है। खत्म, बता रही हूँ। अनबिलीवेबल। आप देखिए ना कि कितने फ्लेवर्स इसमें कंबाइन हुए हैं। खट्टा ऑफ द स्ट्रॉबेरी, क्रीमीनेस, मीठापन ऑफ द बनाना, और एवोकाडो का एक अलग ही कोई टेस्ट और मज़ा, और उसका भी बहुत क्रीमी सा टेक्सचर है। वो जब मिल्क पाउडर में मिक्स हुआ पानी के साथ, अमेजिंग उसका फ्लेवर आ रहा है, क्रीमी सा, इट्स सो नाइस। और लग नहीं रहा कि इतनी हेल्दी चीज़ों से इतनी मज़े की चीज़ बनती है। बिल्कुल बन सकती है। मेक इट फॉर योर हस्बैंड, मेक इट फॉर योर चिल्ड्रन, योर सेल्फ। आपको भी एनर्जी चाहिए, बहुत कमाल चीज़ है। रमज़ान में मैं ज़रूर कहूँगी कि जब रोज़ा अफ्तारी आप करें तो खजूर के पास सबसे पहले आपने ये शेक पीना है, ठीक है। उसके बाद नमाज के बाद आपने अगर कुछ खाना हुआ तो खाइएगा, और आपको देखिएगा आपको भूख बहुत कम लगेगी। ये इतना फिलिंग है, जार भर के बनाना है। 6-7 स्ट्रॉबेरीज, 1 बनाना, आधा एवोकाडो, 1 चम्मच मिल्क पाउडर, ड्राई मिल्क पाउडर, थोड़ी सी योगर्ट, एंड दैट्स इट, गुड टू गो। तो ये बहुत ही नरिशिंग एपेटाइट सप्रेसेंट है। इससे भूख नहीं लगती। मेरा सुबह का फर्स्ट मील ये होता है, एंड आई जस्ट थिंक इट्स अमेजिंग, द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे। एवोकाडो, स्ट्रॉबेरी, आपका बनाना इतना अच्छा आपकी स्किन के लिए। आपके इसमें पोटेशियम इतना ज़्यादा है, इसमें फाइबर इतना ज़्यादा है, और इसमें कैलोरीज कम है। तो फ्रेश होनी चाहिए फ्रूट्स आपके फ्रेश हों। स्ट्रॉबेरीज जो है ऐसी वो गली सड़ी ना हो। एवोकाडो को चूज़ करने का बेस्ट तरीका होता है कि हल्का हल्का नरम हो, बहुत ज़्यादा नरम या बिल्कुल सख्त एवोकाडो कभी ना लीजिएगा। एवोकाडो लेना भी एक आर्ट और साइंस है। तो मेक श्योर यू पिक द बेस्ट एवोकाडो फॉर योर जूसेस, फॉर योर सैलड, जिसको सैलड में भी रख के आप खा सकते हैं। और बनाना शुड ऑलवेज बी हाफ राइट। तो सेंसिबली शॉपिंग करें। जब अपना हेल्थ, आप फ्रूट्स, इतने एक्सपेंसिव फ्रूट्स लेने जा रहे होते हैं, तो मेक श्योर यू बाय योर सेल्फ। ये नहीं कि नौकर को, मेड को दे दिया या फ़ोन करके चीज़ें मंगवा ली, तो हमेशा गलत चीज़ें डिलीवर होती हैं। दुकानदारों का क्या मकसद है कि पुराना माल निकालें और अच्छा फ्रेश माल पीछे से आ जाए, उनको भी अपना फ़ायदा देखना है। तो चूज़ योर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पी के देखें, 1 महीने के बाद मुझे आप बताइएगा कि आपको कितनी अच्छी एनर्जी की फील आ रही है, स्किन, बाल अच्छे हो रहे हैं, एंड आपका वेट लॉस में भी आपको इसमें हेल्प होगी। तो गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो, एंड गो चेक आउट आउटस्टाइल की शॉप, क्या लेटेस्ट है। वहाँ बॉक्स एक बना हुआ है जिसमें आप किसी भी चीज़ को जो आप चाहते हैं कि आपके घर तक डिलीवर हो जाए, एंड इट्स नॉट इन आर लिस्ट, तो दैट्स ओके। आप उसमें नाम, उस प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड लिख के भेजें, और हम आपको उसका कोड भेजेंगे, और ये कि उसकी क्या प्राइस है। इफ़ यू लाइक इट देन इट विल बी डिलीवर्ड टू यू। टेक केयर एंड बाय बाय। आई एम गोना एंजॉय दिस शेक। Awesome.